कि रीजॉइनिंग कि 2 लाख रुपए नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे। कर्मचारियों से उन्होंने कहा था कि भैया हम भी नौकरी कर रहे हैं, पैसे दे के ही लगे हैं, आप भी ऐसी नौकरी करेंगे। और आपको पता है भारत में दिल्ली में कितना बेरोजगार है। 1.5 से 2 लाख रुपए क्या, दिल्ली मेट्रो के नाम पे तो कोई 3 से 4 लाख रुपए भी दे देगा अगर उसे ये लगेगा कि मेरे को परमानेंट नौकरी मिल रही है। समझाया नहीं गया, धमकाया गया। समझाने वाली बात प्यार से होती है। इन्होंने पुलिस बल, धन बल और जो डंडा गांव देहात में कहते हैं ना लठ बल, शाम दाम दंड भेद, दाम दंड भेद से इनको धमकाया गया और पकड़ा गया पुलिस स्टेशन में, वहाँ कमरे में बंद करके। 30 तारीख में हम वहाँ मेट्रो भवन पे जाएंगे। मेट्रो भवन पे जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वहाँ नहीं हुआ, हमारी सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो वहाँ पे सुसाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम आत्महत्या करें, वहीं पर मर जाएं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये तमाम लोग दिल्ली मेट्रो हाय हाय के नारे लगा रहे थे। एक तरफ आप मंच की तरफ नज़र डालिए, बीते 2 बार से मैं लगातार इन लोगों की कवरेज कर रही हूँ। शर्मनाक ये है कि अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार जेएमडी के खिलाफ, क्योंकि जेएमडी के अंडर पहले ये तमाम लोग काम किया करते थे, लेकिन इन लोगों के साथ जब ठगी की गई और इन्हें पता चला कि 2 लाख की ठगी की गई है, तब इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप ये पोस्टर मेरे हाथ में देख सकते होंगे, इस पर लिखा है कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये तमाम नारे किस प्रकार से लगा रहे हैं, साफ तौर पर मंच की ओर देख सकते हैं। ये इनका पहला नहीं बल्कि तीसरा प्रदर्शन है इस कड़ाके की धूप में, जहां लगातार डॉक्टर से आप सलाह करते हैं तो वो कहते हैं घरों में बंद रहिए, क्योंकि जिस प्रकार की धूप है उससे कोई भी बीमार पड़ सकता है। बावजूद अपने हक अधिकार के लिए तमाम लोग जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से ही हूँ मैं तो। दिल्ली से आए हो। बीते 2 बार मैंने आपकी कवरेज करी है, उसके बाद कुछ सिलसिला बदला या वहीं ठहरा हुआ है? सिलसिला वहीं ठहरा हुआ है। ये कर्मचारी जैसे लड़ रहे थे ऐसे ही डटे हुए हैं और ये आगे भी लड़ते रहेंगे। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारी दिल्ली सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार, और ना ही जेएमडी कंपनी और ना ही दिल्ली मेट्रो से कोई भी आश्वासन, कोई भी बात करने हमसे नहीं आया है। लेकिन मैंने सुना आप लोगों ने ये फैसला, मैंने इनका भाषण सुना था कि कोर्ट तक डाल चुके हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लेबर कोर्ट में हम केस दर्ज करा चुके हैं और आगे कानूनी कार्रवाई भी हम करेंगे, कोर्ट से भी लड़ेंगे और धरना भी देते रहेंगे। और आगे देखिए, तमाम लोग, अगर कुछ नए दर्शक हैं तो संक्षेप में आप मुझे बताइए कि आखिरकार क्या हुआ है आप लोगों के साथ। हमारे साथ हुआ यह है, दिल्ली मेट्रो में एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जेएमडी कंसल्टेंट, जो टोकन ऑपरेटर का काम करती है। जब आप दिल्ली मेट्रो में जाते हैं तो आप जो टोकन लेते हैं या फिर कार्ड लेते हैं कस्टमर केयर पे, जो वहाँ पे स्टाफ होता है वो हमारी कंपनी का ही होता है, जेएमडी कंसल्टेंट। अब ये जेएमडी कंसल्टेंट क्या करती है, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है भर्ती करने के लिए एम्प्लॉय को। सीधा क्या करती है, इन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं। 1.5 से 2 लाख रुपये ये बाहर से बाहर लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे, कि जब आप रिज़ाइन करेंगे या फिर किसी गलती के कारण आपको निकाला जाएगा, ये अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और ये अमाउंट आपको जो ज्वाइनिंग लेटर देंगे उसमें ये नोट कराया जाएगा। अब हमने ज्वाइन कर लिया, हमारे को पता लगा 6 महीने बाद तो इन्होंने हमारे को ज्वाइनिंग लेटर दिया और उसमें लिखा हुआ था कि आपको पर डे के हिसाब से रखा गया है, आपको 26 ड्यूटी से ज़्यादा या कम भी दे सकते हैं। और उसमें कहीं भी सिक्योरिटी डिपॉजिट, हमारा जो भी हमने सिक्योरिटी दी है वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। और हमारे से महीने में जो हमारी तनख्वाह आती है उसमें भी हमारे से हिस्सा लिया जाता है जीएसटी के नाम पर। 3 से 4 हज़ार रुपये इनको दोगे तो आपको 15 से 20 ड्यूटी देंगे, वरना अन्यथा क्या करेंगे 10 से 12 ड्यूटी देंगे। शुरू में जब आप लोगों से पैसे मांगे गए तो क्या कह के मांगे गए थे? ये कि आपको दिल्ली मेट्रो में परमानेंट जॉब मिलेगी। आपने को ये थोड़ा शक नहीं हुआ कि आखिरकार पैसे किस बात के, पैसे तो उन्हें देने चाहिए नौकरी करने के? बिल्कुल शक हुआ और हमने पूछताछ भी की काफ़ी कर्मचारियों से। उन्होंने कहा था कि भैया हम भी नौकरी कर रहे हैं, पैसे दे के ही लगे हैं, आप भी ऐसी नौकरी करेंगे। और आपको पता है भारत में, दिल्ली में कितना बेरोजगार है। 1.5 से 2 लाख रुपए क्या, दिल्ली मेट्रो के नाम पे तो कोई 3 से 4 लाख रुपए भी दे देगा अगर उसे ये लगेगा कि मेरे को परमानेंट नौकरी मिल रही है, मेरा घर बार चलेगा। क्या क्या आश्वासन दिया गया था, कुछ मुख्य आश्वासन बताइए। मुख्य आश्वासन ये दिया गया था कि आपको दिल्ली मेट्रो में टोकन ऑपरेटर की जॉब दी जाएगी, परमानेंट आपकी नौकरी रहेगी और 22 से 25 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहेगी। और उसके बाद मात्र 15 और 20 दिनों का काम दिया गया।
मात्र 15 से 18 दिनों का काम दिया गया और इसमें भी हमारी जो तनख्वाह आती है उसमें से भी हमारे से हिस्सा लिया जाता है। तो देखिए यहाँ अच्छा महिलाओं को भी इस प्रकार के फ्रॉड झेलने पड़े होंगे बिल्कुल इसमें महिला भी शामिल है और हमारी बहनें भी शामिल है, लड़कियां भी शामिल है। कोई भी नौकरी के डर से आना नहीं चाह रहा है यहाँ पर, उनके साथ भी ये शोषण हो रहा है पर कोई भी खुल के बोलना नहीं चाह रहा। क्योंकि वो अन्य राज्य से आते हैं, उनको अपना रूम रेंट भी देना है, घर का खर्चा भी निकालना है। अब किसी ना किसी का घर चल रहा है जिसका 10-12 हज़ार रुपये से घर चल रहा है, वो भी नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा क्योंकि वो तो फंस चुका है। नौकरी पर कार्यरत हैं, अभी भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल कार्यरत है, पर आपके लिए समस्या नहीं उत्पन्न होती क्योंकि आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उधर कार्यरत भी हैं? हम कार्यरत थे जब से ये प्रदर्शन चालू हुआ। उन्होंने कहा कि तुम हमारी कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो जाइए आवाज़ ही उठा लीजिए, हम आपको नौकरी पे नहीं रख रहे। उन्होंने साफ ये कह दिया। इनके साथ पुलिस द्वारा उत्पीड़न भी कराया गया है कंपनी के द्वारा, वो भी पूछे इनके साथ क्या आपके साथ मतलब हाथापाई भी की गई है? बिल्कुल, उन्होंने जो है दिल्ली मेट्रो पुलिस की सहायता ली, हमारे खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए और झूठी कंप्लेंट कराई। हमारे एक साथी था भोनू, उसके साथ मारपीट करके उनसे झूठा वीडियो बनवाया गया थाने में। मैं भी वहाँ पर था, मुझसे भी झूठ लिखवाया गया। अब वहाँ पर मारपीट के दर से पुलिसकर्मी भी शामिल है आपकी बातों से, तो मुझे ये पता चला। बिल्कुल ASI राजकुमार शास्त्री पार्क के मेट्रो के ASI हैं, वो राजकुमार उनका नाम है। उन्होंने हमारे से वहाँ पर लिखवाया कि आप लिखिए बबलू के खिलाफ कि बबलू इस चीज़ के पैसे लेता है, नौकरी लगवाने के पैसे लेता है। अगर हम नहीं ये जी बबलू कैमरे की तरफ, मैं एक बार कैमरे की तरफ, तो भानु को मेरे सामने मारा है। मैं इस बात की गवाह हूँ। लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन पे भानु नाम के इस बच्चे को क्या कहते हैं पुलिस प्रशासन ने एक कमरे में ले जाके मारपीट की। तो दिन दहाड़े ऐसी हरकतें, और दिनेश नाम के क्या कहते हैं सुपरवाइजर ने ये काम करवाया। उसको वहाँ पर वो लड़का मेट्रो स्टेशन पे लाजपत नगर पे उतर के नीचे रेडी पे कुछ खा रहा था और दिनेश नाम का सुपरवाइजर आया और उससे फ़ोन छीनने लगा। फ़ोन छीना एकदम से तो वो भाग गया, वो फ़ोन वहीं छोड़ के और अपनी जान बचा के भाग गया। फिर हमने इस बात की कंप्लेंट के लिए लाजपत नगर था, उसने मेरे को कॉल किया, मैं वहाँ पे पहुँची, फिर कंप्लेंट की तो मेट्रो के जो पुलिसकर्मी होती है वो दिनेश वहाँ लेकर आया और कहने लगा ये हमारा मामला है, हम सॉल्व कर देंगे। लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन पे उसको ले जाया गया, उसके साथ मैं भी गई और एक ये छोटा बच्चा था मेरे साथ में, वो भी गया। पहले तो उन्होंने पूछताछ करी, काफ़ी इसमें कैमरे वैमरे में सब कुछ देखा, उसके साथ उसके खिलाफ कोई एविडेंस वहाँ पर नहीं निकला कि ये लड़का मतलब यहाँ पर भड़का रहा। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये पर्चे बांट रहा है, भड़का रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं निकला। तो उसको उस कमरे में ले जाकर क्या कहते हैं शक्ति पार्क के जो राजकुमार थानेदार जी हैं वो आए और वहाँ उसके पहले वहाँ तो पूछताछ की गई और फिर उसके साथ में मारपीट आई। तमाम टोकन ऑपरेटर हैं सभी लोग। देखिए कैमरा पर्सन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि तमाम युवा बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर इन लोगों की उम्र 24 से 25 साल होगी। आप साफ तौर पर दिल्ली मेट्रो के हाय हाय नारे लगा रहे हैं कि दिल्ली मेट्रो ने किस प्रकार से और ख़ास तौर पर JMD ने इन लोगों के साथ फ्रॉड किया है। सवाल ये है कि आखिरकार फ्रॉड तो किया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन जिन्हें रक्षक बताया जा रहा है, इनका मानना है कि वो रक्षक का नहीं है बल्कि भक्षक का काम कर रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये तमाम लोग इस प्रकार से आप लोगों के प्रदर्शन को समाप्त करने की भी कोशिश की गई होगी। बिल्कुल, हमारी सबकी आवाज़ें दबाई जा रही है। पुलिस प्रशासन हमसे यही तो कह रहा था, मुझसे भी यही बोला गया था कि अगर मैं आज तो तेरे को छोड़ रहा हूँ, अगर कल के बाद तो मेरे को प्रदर्शन में दिखा या कहीं भी दिखा तो तेरे को जेल भेजूंगा। आपको डर नहीं लग रहा है मतलब आप, क्योंकि अभी भी इस वक्त प्रदर्शन पे ही आए हो? 4 तारीख को मुझे बंद करा था, 5 तारीख को मैं प्रदर्शन में था। क्योंकि मैं जो लड़ रहा हूँ मैं इन सब के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मैं ही वहाँ पर चला जाऊँगा तो ये सारे भाई वैसे ही टूट जाएंगे, ये प्रदर्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। मैं या बबलू भाई कोई भी अगर हम साथ इनों का छोड़ देंगे तो इनों का क्या होगा। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा, मुझे नौकरी मिले ना मिले, लेकिन इन सब भाइयों को नौकरी मिलनी चाहिए और पूरी ड्यूटी मिलनी चाहिए और इनका बोनस दिया जाए। और GST के तमाम लोग हैं, मैं बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार, जैसा इन्होंने बताया कि इन्हें समझाया गया कि जो आप हैं वो इनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं? समझाया नहीं गया, धमकाया गया। समझाने वाली बात प्यार से होती है। इन्होंने पुलिस बल, धन बल और जो डंडा गांव देहात में कहते हैं ना लठ बल, शाम दाम दंड भेद से इनको धमकाया गया और पकड़ा गया पुलिस स्टेशन में, वहाँ कमरे में बंद करके
इनसे कहा गया कि बबलू गलत है, बबलू इससे पैसा लेता है। मैं इन भाइयों से ये पूछना चाहूंगा कि बबलू किसी से पैसे लेता है धरने के? नहीं लेता। बबलू किसी जबरदस्ती लेके आया आप लोगों को? ये मेरी लड़ाई नहीं है, किसी एक भाई की लड़ाई नहीं है जी, हर एक टॉम ऑपरेटर की लड़ाई है और एक आखिरी लड़ाई तक लड़ी जाएगी। एक नाम है लड़के का भोनू, जो सबसे पहले वीडियो वायरल हुई थी, तो उसको धमकाया गया, पिटवाया गया लाजपत नगर से। आज उसको कसम वहाँ पे सीलमपुर में ड्यूटी लगाई गई है और कम से कम 7 सुपरवाइजर उसके पास खड़े रहते हैं, धरने पे ना चला जाए। और हमारे एक छोटा भाई है विजय, उसके मोबाइल में उसी की वीडियो बनी, उसमें बोला गया है कि मैं अपने घर पे सुरक्षित हूँ, बबलू ने मुझे धमकाया गया है, मैं कोर्ट में वो साबित कर दूंगा कि वो वीडियो कहाँ की बनी हुई है। अच्छा, आपके पास प्रूफ भी हैं? बतौर प्रूफ भी हैं। ये लोग कहते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है। मैं इनको चैलेंज करना चाहूंगा कि आपको प्रूफ, इतना प्रूफ है कि आपको सीबीआई ईडी तो क्या, सीबीआई ईडी तो क्या, आपको भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश उधर आएंगे ना, वो भी आपको जेल जाने से नहीं रोक पाएंगे। जैसे जे माँ बाप के बच्चे भटक रहे ना, ऐसे ही आपके बच्चे रोड पे भटकेंगे, भीख मांगेंगे। सुधर जाइए। कितने समय से ये फ्रॉड चल रहा है? ये कम से कम 10 साल से चल रहा है। और जब से एमडी विकास कुमार मेट्रो में आए हैं, विपिन जैन जी जब से उच्च पद पे बैठे हुए, तब से भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। पहले कम था, पहले चोरी चुप्पे था, अब खुलेआम है। 1.5 लाख 2 लाख लाओ और टोकन ऑपरेटर की नौकरी लो। मैं मेट्रो वालों से ये पूछना चाहूंगा, आपके पास कितनी शिफ्ट है और आपने इतना स्टाफ क्यों भर्ती कर रखा है, उसका जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं देंगे तो मैं ITI के थ्रू आपको जवाब मांगेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। जाहिर तौर पर न्यायालय पर तो सभी को भरोसा है। इन लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन भी मिला हुआ है, JMD तो खास तौर पर ये घोटाले कर ही रहा है, लेकिन उनके साथ पुलिस प्रशासन को चुनिंदा लोग या पूरे पुलिस? चुनिंदा लोग, भले लोग, जो अच्छे लोग, अच्छी फैमिली से हैं। यहाँ के DCP साहब हैं, बच्चों को कोई परेशानी नहीं होने दे रहे हैं। यहाँ हम लोग सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, परमिशन के लिए हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती है, तुरंत कहते बेटे तुम्हारा हक है, आप लड़ाई लड़िए। और मुझे भी धमकियां मिल रही हैं जान से मारने की, पर वो उन चोरों को मैं ये बताना चाहूँगा कि बबलू लड़ने वालों से, डरने वालों में से नहीं है। चले जाएंगे इस दिन। मैं आप उनसे बोलता हूं कि वो कहते हैं एक लड़के को तोड़ोगे, 2 तोड़ोगे, एक बबलू मरवा दोगे, 1000 बबलू पैदा हो जाएंगे तुम्हारे लड़ाई लड़ने के लिए। मैं उनसे अब कानूनी कार्यवाही क्या क्या की गई है अब तक? उन्होंने एक फर्जी नोटिस भेजा हुआ है वकील के द्वारा कि आप धरने में मत जाइए, कि आपको वो लगा दी गई है, क्या बोलते, मानहानि का केस। 12 मेरे घर पे भी पहुंच गया। तो मैंने उनसे आप अवगत कराना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, तुम्हारे ये वकील के लेटर से हम डरने वाले नहीं हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आपको सबक सिखा के रहेंगे। और मैंने हाई कोर्ट की टीम और मेरी सुप्रीम कोर्ट की टीम लगी हुई है, हाई कोर्ट में रिट डाल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की टीम PIL वो डालेंगे और आपको कोर्ट में बुलाएंगे, आपको वहां जवाब देना पड़ेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों का तो बोलना चाहूंगा कि आप सुधर जाइए और इन सबको सुधार दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार मिटाओ, पारदर्शिता लाओ। और देखिए, एक एक करके आप पोस्टर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से ये आक्रोश दिल्ली मेट्रो में की जा रही धांधलेबाजी के खिलाफ है। दिल्ली मेट्रो में पैसा लेकर भर्ती बंद करो, क्योंकि ये तमाम लोग जितने बैठे हैं इन लोगों इनसे पूछिएगा, ये बताएंगे 30 तारीख के बाद हमारा क्या डिसीजन है। 30 तारीख के बाद आगे की क्या रणनीतियाँ हैं? 30 तारीख में हम वहाँ मेट्रो भवन पे जाएंगे, मेट्रो भवन पे जाके अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वहाँ नहीं हुआ, हमारी सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे सुसाइड करने के लिए तैयार रहेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हम आत्महत्या करें, वहीं पर मर जाएं, पर लेकिन ये नौकरी, अब 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि ये थोड़ा आपत्तिजनक हो गया। अब आप कह रहे हैं कि इस नौकरी के लिए आप अपनी जान भी दे देंगे? मैडम, हमने पैसा दिया है, ब्याज पे लाके पैसा दिया, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से घर वालों को पैसा दें? घर वालों ने 5% की ब्याज पे लाके पैसा दिया है, हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से उसका पैसा पटाएंगे? तो इसका हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास यही है कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा। एक शब्द मैंने इसलिए बार बार पूछा क्योंकि किस प्रकार से आप इनकी एक लाइन से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि युवा को रोजगार चाहिए, भले उसको अपनी जान से हाथ क्यों ना धोना पड़े। मैं वो लोग धरने को बंद कराना चाहते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा
जेएमडी से और मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों से, ये धरना ऐसे बंद नहीं होगा। आप जीएसटी लेना बंद करें, एफिडेविट पर लिख के दें। सारे बच्चों को जो ड्यूटी कर रहे हैं वो मेरे भाई हैं, और जो धरने पे बैठे वो लड़ने लायक बेचारे नहीं है कि 2-2 लाख रुपए दे के आए, धरने पे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने धरने पे बेचारे आ जाएंगे तो 2 लाख की ब्याज कहाँ से भरेंगे। मैं डीएमआरसी वालों से और जेएमडी कंपनी के मालिक से यही बोलना चाहूँगा, एक बच्चा तोड़ने से धरना बंद नहीं होगा। ये आपको एफिडेविट में लिख के देना पड़ेगा कि आगे की भर्ती जो करेंगे निःशुल्क करेंगे, खुलेआम करेंगे, और जीएसटी लेने की घूसखोरी बंद करेंगे। और जो भाई हमारे सारे ड्यूटी कर रहे हैं और जो नहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं उनको गलत इंजाम लगा करके नौकरी से नहीं निकालेंगे। दूसरी बात, इनको 26 ड्यूटी देंगे, इनका 12 साल का रुका हुआ बोनस देंगे। ये एफिडेविट पे डीएमआरसी वाले और जेएमडी वाले लिख के देंगे। धरना में यकीन दिलाना चाहता हूं, धरना कल बंद हो जाएगा, और एफिडेविट लिख के नहीं देंगे तो ये धरना आत्महत्या के में तक कन्वर्ट हो जाएगा। सारे बच्चे सुसाइड करने को तैयार हैं। 2 लाख रुपए की ब्याज 4 लाख रुपए तक हो चुकी है। ये गरीब परिवार के बच्चे हैं, ये खून के आंसू रो रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, आप सुधर जाइए। अगर 30 तारीख तक आपने फैसला नहीं लिया तो आपके बच्चों को भी खून के आंसू रोना पड़ेगा। चाहे दिल्ली मेट्रो के प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे जेएमडी के प्रशासनिक अधिकारी हो। 30 मई और दिल्ली से सब कॉन्ट्रैक्ट गई। 30 मई सारी दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट गई। इनको सुधरना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ो, दिल्ली मेट्रो के एमडी और बिपिन जैन कॉन्ट्रैक्ट सेल के ये भी जेल में गए। जाहिर तौर पर ये आक्रोश आप देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि न्यायालय तो जेल जाना पड़ेगा। एक भी बच्चे ने अगर सुसाइड कर लिया तो इनको जेल जाना पड़ेगा और इनके बच्चों को खून के आंसू रोना पड़ेगा। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, इनकी संपत्ति की जांच हो। इनकी बीवी बच्चे जो मर्सिडीज गाड़ी में ये घूम रहे हैं, ये कहां से पैसा आया। ये लग्जरी मकान में घूम रहे हैं, ये कहां से आया। ये कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्ट में जो भर्ती करते हुए दलाल, एक सुपरवाइजर 22 लाख रुपए का फ्लैट ले लेता 4 महीने में। इनसे पूछे, इनकी सैलरी 18,000, फ्लैट कहां से आया। एक मैनेजर की सैलरी 25,000, 2 करोड़ का फ्लैट कहां से आया। एमडी साहब की सैलरी ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए होगी। ये लग्जरी गाड़ी कैसे ले लेते हैं। सवालों के जवाब मांग रहे हैं तमाम लोग जो इस कदर धूप में बैठे हुए हैं। इनकी आवाज़ों में आप निडरता देख सकते हैं, क्योंकि एक डर होता, एक झिझक होती तो ये लोग इतना बेधड़क नहीं बोलते। और बोले भी क्यों ना, आखिरकार इन लोगों से इनका रोजगार छीन लिया गया है। घर की स्थिति मिडिल क्लास फैमिली में क्या होती है वो बतौर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये लोग अब अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। इन लोगों के साथ जो घोटाला किया गया है, घूसखोरी की गई है, उसे वापस किया जाए, वरना ये धरना यहाँ तो नहीं रुकने वाला है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की अपनी राय। दिल्ली मेट्रो में जितनी भी कंपनियां हैं सब भ्रष्ट हैं। रीजोनिंग के भी 2 लाख रुपए लेती हैं। यहाँ पर एक कार्ड बनाया जाता सिर्फ 2 साल का, जीएसटी तो छोड़ो, 2 लाख में 2 साल, 2 लाख में 2 साल, और 2 साल पूरे हुए तो उसके बाद रीजॉइनिंग के पैसे दो। अब गरीब आदमी ने कमा नहीं पाया, 2 लाख कहाँ से लाएगा। पहले की ब्याज नहीं दे पाई। एनसीएस कंपनी में 250 बच्चे बाहर हैं रीजॉइनिंग वाले, उनको हंगामा कर रहे हैं कश्मीरी गेट स्टेशन मेट्रो पे, मगर उनको आज के धरने की वजह से उनको लॉलीपॉप दे दिया गया है कि आप कल तक रुक जाइए। और मैं उनको बोलना चाहूंगा, कल तो संडे है, संडे को कौन सा ऑफिस खुलता है, मगर उनको डर था कि बबलू के धरने, विजय के धरने में, राहुल के धरने में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे जेएमडी बदनाम हुई है वैसे ही हम ना हो जाएं। मगर उनको मैं बोलना चाहूंगा, बदनाम तो छोड़ो, आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा कि रीजॉइनिंग के 2 लाख रुपए नहीं लेने देंगे तो नहीं लेने देंगे। तौर पर रीजॉइनिंग के 2 लाख रुपए ये लोग नहीं लेने देंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।